हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे एक स्टोरी वे में और साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम चाहते हैं कि सिर्फ वो बुकिश नॉलेज ना हो, हम चाहते हैं कि उस समय वर्ल्ड में अराउंड में जो चल रहा था, साइंटिस्ट लोग कैसे कोई भी चीज़ डिस्कवर करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन आता है, कैसे इन्फर किया जाता है, ये सब जानेगा। तो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक कवर करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री जो है एकदम फील के साथ किया जाए और एकदम पता नहीं समझ के किया जाए। तो मान लीजिए अभी मेरे को कुछ नहीं पता, हम लोग अर्ली 1800 का बात करते हैं, हम लोग अर्ली 19th सेंचुरी का बात करते हैं। तो सबसे पहले चालू हुआ था 1808 से। 1808 में डेल्टन, जॉन डेल्टन, जॉन डेल्टन वाज स्कूल टीचर। जॉन डेल्टन एक स्कूल टीचर थे और सबसे पहले वो एटम को एक्सप्लेन करने का कोशिश किए थे कि एटम है, ये एटम है। डाल्टन ने इसके ऊपर पोस्टुलेट्स दिए थे। तो डाल्टन से अपना पोस्टुलेट्स में क्या बोले थे, सबसे पहले उनका मेजर पोस्टुलेट्स जो था वो ये था कि ये जो है एटम, ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और भी कुछ कुछ दिए थे, जैसे कि ये बोले थे कि सेम एलिमेंट का एटम्स का सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता और ये हमेशा होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करता है, जैसे कि हमेशा 1 एटम प्लस 1 एटम इक्वल्स टू 2 एटम होगा, कभी 1 प्लस 1.5 एटम कंबाइन नहीं हो सकता, ठीक है। ये था डेल्टन का पोस्टुलेट। तो डेल्टन हम लोग को क्या एक्सप्लेन किए कि एटम सबसे छोटा है, एटम के नीचे कुछ भी नहीं, ठीक है। एटम सबसे छोटा है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, एटम के नीचे कुछ भी नहीं, ठीक है। 50 साल तक हम लोग यही मानते चले कि एटम सबसे छोटा है, एटम के नीचे कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग आ जाते हैं मिड 19th सेंचुरी, लगभग 1850 के आसपास, ठीक है। 1815 में एक्चुअली मेजर पे कहानी स्टार्ट हुआ। 1815 में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया हम लोग अभी करने की कोशिश करेंगे। वो क्या किए, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिए, एक ग्लास ट्यूब ले लिए ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे 2 मेटल प्लेट लगा दिए, दोनों मेटल प्लेट को एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिए, जैसे कि हाई वोल्टेज आएगा, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो मेटल प्लेट कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथोड की एनोड, उसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम लोग कैथोड। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इतना समझ में आ गया। तो वो ये सेटअप किया और यहाँ पे वो वैक्यूम पंप लगा दिए थे, यहाँ पे वो वैक्यूम पंप लगा दिए ताकि इसके अंदर का प्रेशर हम लोग बढ़ा सके या कम कर सके, ठीक है। ये सेटअप समझ में आया, समझ में आया। फिर वो क्या किए थे, एक्चुअली यहाँ पे वो क्या किए, वो लोग क्या किए थे, एक एमीटर लगा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मतलब हाई वोल्टेज सेटअप में क्या था, हाई वोल्टेज लग दिया गया था और लो प्रेशर, ऐसा सेटअप में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हुआ था। मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1850। अभी तो हम लोग मानते हैं 1808 तक हम लोग यही मानते थे डाल्टन के कारण, डाल्टन क्वेश्चंस के कारण कि एटम सबसे छोटा है, एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। फिर मिड 1850s में हम लोग क्या किए, मतलब जे हम लोग नहीं किए, जे थॉमसन क्या किए, एक सेटअप ऐसा बिल्ड किए, यहाँ पे एमीटर लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, हाई वोल्टेज जनरेटर से लिए और इधर से प्रेशर कम कर दिए और एमीटर लगा दिए। तो यहाँ वो क्या देखे कि यहाँ पे एमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था, एमीटर ओपन सर्किट है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो अगर जब ये क्वेश्चन के दिमाग में आया तो उनको ये लगा कि 100% यहाँ से यहाँ कोई पार्टिकल जा रहा होगा, नहीं तो यहाँ से यहाँ कोई पार्टिकल जा रहा होगा, तभी ये सर्किट क्लोज है, तभी करंट फ्लो कर रहा है और डिफ्लेक्शन आ रहा है। वरना ये कैसे इसमें करंट का रीडिंग शो करेगा अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये डाउट उनके दिमाग में आया। तो वो क्या किए, ये जो मेटल प्लेट है यहाँ पे ऐसे करके छेद कर दिए और ये जो एरिया है, इस एरिया को जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड क्या होता है, एक फ्लोरेसेंट होता है। फ्लोरेसेंट मतलब कि यहाँ पे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, अगर करेगा तो वो साइन करेगा, ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो जब वो ऐसा किए तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे सच में साइनिंग हो रहा है। तो जब वो यहाँ पे फ्लोरेसेंट का इफेक्ट से पता चला कि यहाँ पे कोई पार्टिकल टकरा रहा है, तो इसका मतलब 100% कोई पार्टिकल कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रहा है। ये समझ में आया ना, कैथोड। तो ये अब क्या है उनको तो नहीं पता, तो ये उसको नाम दे दिए कैथोड रे, ठीक है। अब खाली पार्टिकल देखने से, ऑब्जर्वेशन करने से कुछ नहीं होता। अब अगर हम वर्ल्ड को अपना पेपर पब्लिश करके बताए कि यहाँ से यहाँ कोई पार्टिकल जा रहा है, तो पब्लिक तो ये भी पूछेगा ना ये जा रहा है, तो उसका नेचर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो इसका नेचर जानने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग किए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए हम लोग, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिए
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल था ये यहाँ पे बेंड होने लग गया पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और वो इसकी तरफ आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये जो पार्टिकल है उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ये जो कैथोड रे है इसमें जो पार्टिकल्स है इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड द पार्टिकल्स ग्रो स्ट्रेट इन लाइन, मतलब कि इन दोनों के एब्सेंस में पार्टिकल सीधा जाता है, लेकिन जैसे ही हम एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो वो पार्टिकल्स उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका नेचर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रहा है। इसीलिए इस हाँ, तो यही सेटअप के बाद, यही सेटअप से ये पार्टिकल की डिस्कवरी हुआ और उसी को बाद में जाके जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। समझ में आ गया? तो ये है सेटअप और ये हुआ था एक्सपेरिमेंट में और ऐसे फाइंड हुआ था इलेक्ट्रॉन।